हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। यहाँ से हमारा दुबई का डे 1 का ब्लॉग स्टार्ट होता है, तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए। फर्स्ट डे है आज हमारा दुबई में, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हमने ऑर्डर किया है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी यहाँ पर अवेलेबल है। वाटर का चार्जेस आपको नहीं देना है, क्योंकि टैप वाटर आपको यहाँ मिल जाएगा, फिल्टर वाटर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको मिल गई, इसलिए हम लोगों ने IBS चूज़ किया। और करीम से ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोगों ने डिनर भी करीम से ही ऑर्डर किया था, तो वो बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। इंडियन फूड भी मिल जाता है और सब कुछ आपको फैसिलिटी भी यहाँ पे मतलब अलाउ कर रहे हैं वो आउटसाइडर फूड। तो यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, और लंच डिनर तो वैसे ही मोस्टली लोग बाहर ही करते हैं। तो आपको सारा क्लिप्स में शेयर करूँगी किस तरह का IBS का एम्बियंस है। बहुत अच्छा होटल है। आप जब भी आइएगा तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा। और बाय चांस अगर आपका लक अच्छा है तो आपको बुर्ज खलीफा भी बिल्कुल सामने दिखेगा। बिल्कुल मेरे जस्ट सामने बुर्ज खलीफा दिख रहा है। और मोस्ट ऑफ होटल्स यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा जो व्यू होता है ना बुर्ज खलीफा का। मोस्ट ऑफ पीपल बर दुबई में ही रहते हैं, क्योंकि वो उनको चीपेस्ट पड़ता है। और हम लोगों ने डाउनटाउन में इसलिए लिया क्योंकि यहीं पे सारा सब कुछ एक्सप्लोर करना है। फिर आप मेट्रो का भी पे करो, कैब का भी पे करो, और यहाँ से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है होटल्स का। बट दुबई में भी आप अच्छा होटल लेके फिर आपको ट्रैवल करना है, तो वो फिर कन्वीनियंट नहीं ऑप्शन होता है। इस वजह से मैंने डाउनटाउन में ही चूज़ किया। कई सारे और भी होटल्स थे, बट हमको लोकेशन नहीं एग्जैक्ट पता चल पा रहा था कि कितने डिस्टेंस में होगा, वहाँ कनेक्टिविटी होगी कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कैब के थ्रू ही जा रहे हैं मोस्टली, और बाय वॉक है। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। तो वो आपको आगे क्लिप्स में और जो उसका एंडिंग रहता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये ब्लॉग आप देखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। मैं मोस्टली रिप्लाई करती हूँ। तो आप ये सब ब्लॉग देखिए और फिर मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। और हमेशा की तरह हम लोग जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम लोग ये पोहा, उपमा, रेडी टू ईट हम लेकर जाते हैं। तो वही सब मैंने ये रेडी किया था, और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया दुबई में। फ़र्स्ट ब्रेकफास्ट हमारा था, फर्स्ट मॉर्निंग थी। और ये कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी, कॉम्प्लीमेंट्री थी, बट बढ़िया कॉफ़ी थी। और हम लोग रेडी होकर फिर यहाँ से निकल गए थे अपने होटल से डे 1 को एक्सप्लोर करने के लिए दुबई के। और हम लोगों ने कैब लिया था, तो हम लोग कैब से ही यहाँ पर पहुँचे थे। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए कि हम लोग म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर आज एक्सप्लोर करने वाले हैं दुबई में। आप लोगों ने देखा होगा एक रिंग का सर्कल टाइप में ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये काफ़ी फेमस है। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको ब्लॉग के साथ साथ बताती जाऊंगी। तो हम लोगों ने कैब लिया था, हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बट हम लोगों को थोड़ा सा जाने में थोड़ा जल्दी पहुंचना था। हमारा 11:30 का अराउंड हम लोगों ने टिकट बुक किया था। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 11:15 समथिंग का। तो आप जब भी जैसे दुबई में कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हैं ना, अपना टिकट बुक करते हैं, तो आप अपना ऑन टाइम भी पहुंचिएगा। तो हम लोग थोड़ा 10 मिनट्स लेट हो गए थे, और हमको लगा था कि हम पहले ही पहुंच जाएंगे, बट वही थोड़ा कैब का वेट करते करते हम लोग लेट हो गए। और ये आप देख सकते हैं म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर हम पहुंच गए। अगर आपको इसका टिकट्स और टाइमिंग का डिटेल्स चाहिए तो आप बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे इसका टाइमिंग है 9:30 टू 9 PM रहता है, मॉर्निंग टू इवनिंग का टाइमिंग है ये। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए थे, और यहाँ का क्राउड स्टार्ट हो गया। 9:30 वाले जो थे ये सारे लोग आ गए थे, हमारा तो 11:30 अराउंड था। फिर भी इतना रश मिला हमको, और फिर हम लोग लाइन में लगे। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये फ़िश वहाँ पर थी। ये कुछ टेक्नोलॉजी है उन लोगों की कि आगे इन फ्यूचर में ये जो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है ये आपको February 2022
2002 में ये स्टार्ट हुआ था और अब आप जब भी इसमें जाएंगे ना तो आपको इन फ्यूचर का मतलब 2071 का इसमें दिखाई दिएगा कि क्या क्या फ्यूचर में आगे चीज़ें होंगी और दुबई किस तरह से फ्यूचर में होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये पूरा मतलब मैंने वीडियोस बनाए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये लिफ्ट आप देख सकते हैं, लिफ्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। Thank you very much. और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री कराकर हम म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में एंटर करने वाले थे और इसमें लेवल्स हैं, लेवल 5 हैं और ये हम लेवल 1 पर जाने वाले थे। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब आगे बने रहिए इस ब्लॉग में। Soon you will be traveling to space. As you can see on the screen over there, we are preparing the next space shuttle for boarding. So the boarding will begin in just a few minutes on our Falcon space shuttle right on this side, which has a capacity of 45 passengers, and your journey inside will be approximately 4 minutes. Before we proceed, I would like to ask everyone to stand still as we need to do a brief scanning of all of you so you're all safe to travel to space. So everyone, please raise your hands. Raise your hands, everybody. Alright, you're being scanned right now. You can see your avatar on screen in front of you. Perfect. Thank you so much. And artists around the world. My intelligence infuses this building and powers every exhibit it holds. Your journey begins in a very special place and time. Hamad bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. Alright, so fine. Is you all ready to go to the space? Yes. Yes. You can get around on the side when the space shuttle door is open. Push it all the way to the airport. Enjoy your journey to the space. Let's go. Today we are going to travel 600 kilometers above the Earth into our orbital space station that is called home. I'm expecting a smooth ride and you have a 360 view, so you can peer through the windows. But for now, I will hand you over to my co-pilot. She will be operating this castle. So, क्या होगा स्पेस में ले जाना डर लग रहा है। स्पेस में जा रहे हैं हम। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd like to welcome you all aboard today's space flight to OSS Hope. It's a beautiful day, so we're expecting a spectacular journey. Please prepare for launch in just a few moments. लिफ्ट के थ्रू यहाँ गए थे। इन्होंने कुछ कंपन वगैरह किया था, थोड़ा एनिमेटेड लग रहा था। मतलब इतना हमको कुछ मतलब कुछ नया नहीं लगा कि क्या हो रहा है, बस कंपन कर रहे थे वो। और इतना डरा दिया था कि मतलब कि जैसे कि कुछ होने वाला है। और हमको फिर ये लोग OSS होप करके एक सैटेलाइट है वहाँ पर लेके जाने वाले थे। तो ये लिफ्ट में पूरा ऐसा एनिमेटेड बनाकर इन्होंने पूरा ये बनाया हुआ था कि इस तरह से आप ऊपर पहुँचने वाले हैं। This is a piece of it, and you never get over this view.
تمكنوا من استغلال الشمس لإنتاج معظم الطاقة التي تحتاج إليها الأرض. वही तो Portable satellites can transform laser energy into microwaves. Microwave energy is a beam. हम हैं सैटेलाइट कहाँ है ये स्पेस में 71 years in future. Asked by the people of UAE in 2060, and this is a mechanical representation of the solar system. For the people on that side, when you take a step back Mars, on the space, wall of the monument, Alpha. you will be able to see the names of the first and followed pioneers, those who died in space. और इस चैप्टर में यहाँ पर पूरे प्लैनेट्स वगैरह सारा सब कुछ का ब्रीफिंग किया हुआ था कि किस तरह से प्लैनेट्स हमारे होते हैं और क्या क्या मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन सा प्लैनेट क्या करता है इन फ्यूचर में 2071 में किस तरह से होगा। और काफ़ी यूनिक तरह का था जो एडवांस होते हैं ना, मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो रोबोटिक्स और इसमें हैं तो उनको थोड़ा सा समझ आ रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये कुछ रोबोट्स भी थे और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये मशीनरीज भी लगी हुई थी। तो है ना, आप स्कैन करके आप सारी चीज़ें कर भी सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हो, बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें थी। तो हम लोगों ने स्पेस में किस तरह से यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं, अगर आप लोग भी कभी जाएं तो ये थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। आप पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं अपने। और ये हम लोगों ने ट्राई किया था स्कैन करके स्पेस में यूनिफॉर्म हम लोगों ने फेस लगाकर ये पूरा आपका क्रिएशन बना के देता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल के लिए लिफ्ट में गए, फिर से कंपन वगैरह हुआ, फिर हम लोग पहुंच गए और रश था तो बहुत लाइन में लगना पड़ा और ये टिकट भी काफ़ी कॉस्टली है। तो उस हिसाब से तो मुझे थोड़ा बोरिंग ही लगा कि मतलब खुद से ही सब कुछ जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब लेवल्स क्रॉस कर के ये OSS होप करके हमारा ये लेवल कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग डाउन में जा रहे थे स्टेयर्स से। फिर अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हम लोग अब यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अब इसमें आप बने रहिए और देखते रहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। सेकेंड चैप्टर Use the lift or the stairs to go down. Right next to our still breaking records. Untouched drone charging station where your drones, taxi drones, delivery drones get charged within 1 hour. और हम सेकेंड चैप्टर पे पहुंच गए थे जो यहाँ का वॉल्ट ऑफ लाइफ करके एक है। यहाँ पे 2400 समथिंग के स्पीशीज़ इन्होंने ग्लास के अंदर स्टोर करके रखे थे। तो ये सारी मैंने डिटेल्स आपको इसमें दे दिया, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी मुझे यूनिक लगा और काफ़ी मतलब लाइट्स चेंज हो रही थी, तो बहुत ही यहाँ पे अच्छे वीडियोस और पिक्चर्स आए। बाकी इसमें आप स्कैन करके आप एक एक स्पीशीज़ और एनिमल्स के भी कुछ रखे हुए थे इन्होंने पार्ट्स वगैरह ना, और ऐसे एनिमल्स भी रखे हुए थे इन्होंने प्रिजर्व करके, तो आप उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। और ये मतलब ज़्यादातर साइंस और बायो और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब हम लोगों के लिए तो एक बार ट्रैवल करना था तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रैवल कर लिया। और इसकी टिकट्स वगैरह आपको अगर पता करनी है तो हम लोगों ने इसकी वेबसाइट से ही टिकट किया था, और ये इसका टिकट्स भी आपको ना 1 मंथ पहले ही करना होता है, और काफ़ी यहाँ पे रश होता है तो टिकट्स अवेलेबल नहीं होती है। तो ये वाला जो एरिया था वो बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने काफ़ी पिक्चर्स लिए और अपना रील्स भी शूट करे, और ये काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ जाके आप देख सकते हैं, बट आपको टाइम बहुत लगेगा और बहुत सारी चीज़ें तो आपके दिमाग से ऊपर ही निकल जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कैन करने पे ना नए स्पीशी निकल रही है, जैसे जैसे लोग स्कैन कर रहे हैं ना।
This is our wellness and senses. Now we have 8 therapists inside. You can explore to help you relax and let your mind, body, and spirit. Please join us. Hello ma'am, welcome to Oahu. और चैप्टर 2 को हम लोगों ने कंप्लीट करके हम चैप्टर 3 अलवाहा करके एक इनका जोन था, वहाँ पर हम पहुँचे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी कंपन वाला जोन था, मतलब आप इसमें मेडिटेशन और हाईटेक थीम्स इसमें थी। तो आप इसमें मतलब अपना लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे आपको सेंसेशन हो रहा है नहीं हो रहा है पैरों में। और कई लोगों को डर भी लगता है तो लोगों ने नहीं भी किया, तो मैंने ये सब चीज़ें की थी। और यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन कराया था, कुछ चीज़ें आपको मतलब उस प्लैनेट में पहुंचकर फिर उसमें कुछ आपको फ्रेगनेंस वगैरह भी आपको फील कराई थी। मतलब इस तरह से वेलनेस से रिलेटेड था। और आप यहाँ पर अपना मतलब रेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये चैप्टर 3 था। और चैप्टर 4 में था टुमारो एंड टुडे। इसमें आगे इन फ्यूचर में जो भी चीज़ें होंगी, मतलब इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में चीज़ें कर रखी हैं। और अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ को किस तरह से बचाना चाहिए, इकोसिस्टम से रिलेटेड, और अर्थ किस तरह से हार्मफुल हो रही है अभी। तो ये सारी इसमें चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, ये वाले जोन बहुत अच्छा था। मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया बट ये काफ़ी अच्छा रिलीफ करने वाला था। और इसका जो फर्श था वो भी पूरा इसी तरह का, मतलब उसमें शेडो बन रहा था। और ये बहुत कलरफुल था, डिफरेंट लाइट्स इसमें आप देख सकते हैं। जब आप जाएंगे ना तो कुछ और डिफरेंट लाइट दिखेगी। हम लोग जब गए थे तो ये कुछ और डिफरेंट लाइट थी। तो हम इस जोन से आगे क्रॉस होकर और फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जो लेवल था वहाँ पर हम पहुँचे डाउन स्टेयर्स से ही। तो ये आप पूरा आप देख सकते हैं, पूरा इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी किस तरह से होगी। ये प्लेन्स थे और कुछ कार्स थी, साइकिल्स थी और स्कूल बस भी थे। तो ये यहाँ पर मतलब आप पूरा स्कैनिंग दिया हुआ है आपके पास, एक जो आपके हाथ में हम लोगों ने स्कैन कराया था एंट्री के टाइम, उसको स्कैन करो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं बाइसिकल किस तरह की होगी इन फ्यूचर। और ये स्कूल बस का एक इन्होंने यहाँ पर बनाया था कि स्कूल बस इस तरह की दिखेंगी। तो काफ़ी यूनिक लगा मुझे, और कि स्कूल बस इस तरह से कैसे देख सकते हैं, मतलब पूरा डिजिटल ही सब कुछ था यहाँ पर काफ़ी। और मेरे हस्बैंड का लिए तो बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि ये वो रोबोटिक्स में करते हैं, ये डॉग रोबोटिक्स है। आपने देखा होगा जो डॉग मोस्टली फॉरेन्स में, जापान में, चाइना में ये रोबोट्स, मेरे हस्बैंड तो इसी फील्ड में है, वो भी डिज़ाइन रोबोटिक में है, वो डिज़ाइन करते हैं रोबोट्स, पेंट शॉप में हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा था कि इन फ्यूचर में आगे रोबोट्स किस तरह से और इन्हेंस करेंगे वर्ल्ड को। और इन्होंने पहले से ये सब कुछ बना दिया और ये सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। हम लोग यहाँ से निकल कर हम फिर सबसे फाइनल डेस्टिनेशन जो ऊपर वाला एरिया है अपस्टेयर्स में, जो पूरा रिंग दिखता है बाहर से, अगर आपने देखा होगा म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की जो ब्यूटी है वो यहीं पर है। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे और आप ये देख सकते हैं पूरा इस पिक्चर्स के लिए मोस्टली लोग इतना यहाँ पर अपना टिकट लेते हैं। और यहाँ इस वेदर के लिए और इस जो मूवमेंट है ये सारा, इसके लिए, इसको कैप्चर करने के लिए म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में जाते हैं। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो तो है ही। तो हम लोगों ने भी एक्सप्लोर करी और ये पूरी आयतें लिखी हुई हैं, जो मतलब नीचे आप जाएंगे ना तो आपको पूरा डिजिटल में दिखाई देगा और उसमें कलर्स चेंजेस होते रहते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने फर्स्ट क्लिप लगाई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स लिए, रील्स बनाई और ये हमारा लास्ट लेवल जो था हम लोगों ने कंप्लीट करा। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यहीं पर ही पिक्चर्स और रील का वेट था कि ये कब हम पहुँचेंगे। और
और हम नेक्स्ट सब लेवल 5 था रियल हीरोज़ करके, जो फ्यूचर्स रियल हीरोज़ हैं उनका था लेवल 5 में, मतलब बच्चों का था। फिर हम लोग यहाँ से निकल कर बाहर एग्जिट डोर में आ गए और एग्ज़िट करके ये आप देख सकते हैं बाहर से इस तरह से रिंग दिखता है। इसी रिंग के बीचों बीच हम लोग खड़े हुए थे और ये सेल्फी पॉइंट भी था। तो ये पूरा दुबई का नज़ारा देख सकते हैं। आफ्टरनून का टाइम हो गया था और ये हम लोगों ने पिक्चर्स लिया था यहाँ पे। और फिर हम आए तो कैब से थे क्योंकि हमको जल्दबाजी में हमको पहुँचना था ऑन टाइम, हमारा जो टिकट का टाइमिंग था। और फिर हम लोग यहाँ से वॉक करते करते, क्योंकि हमारा होटल थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे था, 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोग यहाँ पर वॉक करते करते अपने होटल पहुँच गए। और आप देख सकते हैं ब्यूटी दुबई की। और ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, बट अंदर से तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से इसका लुक था और क्या क्या लेवल्स थे। वो मैंने आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको बता दूंगी, और मैंने वैसे तो डिस्क्राइब किया है। और ये कार आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, ये हमारे होटल के बाहर ही कई सारी कार्स लगी हुई होती हैं। और यहाँ पे ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी भी है। जब मैंने एंटर किया था दुबई में, ये देख सकते हैं आप भी, हमेशा यहीं पर ही मिली जितने दिन भी हम लोग यहाँ रहे। और फिर हम वॉक करते करते हमारे होटल में आ गए। अब हम इवनिंग होने के टाइमिंग हम लोग अब बुर्ज खलीफा जाने वाले हैं, तो पार्ट 2 भी आप देखिएगा। और ये पूरा होटल का एम्बियंस था, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि हम लोग यहाँ बहुत अच्छे होटल में IBS 1 सेंट्रल है जो नियर बाय म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के है, और बुर्ज खलीफा का भी व्यू हमारे होटल से दिख रहा है। तो ये सारा एक्सपीरियंस हम लोगों ने डे 1 में म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोर की। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।